आज है 5 मई 2025 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सीएम मोहन ने दिया रीवा को अहम तोहफा। एमपी के पहले हाईटेक कोर्ट का किया लोकार्पण। सीएम मोहन यादव ने रीवा में नए जिला न्यायालय कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि न्याय पाना देश के हर नागरिक का कानूनी अधिकार है। वादी को समय पर न्याय दिलाना ही संपूर्ण न्याय प्रणाली का एकमात्र लक्ष्य है। समय पर न्याय दिलाना एक सामाजिक सूत्र है जिसे हम सभी को अपने अपने दायरे में पूरी शिद्दत से निभाना चाहिए। लाडलियों को नहीं मिलेगी लक्ष्मी, नई शर्त ने बिगाड़ा खेल। लाडली बहना योजना ने सरकार का गणित बिगाड़ दिया है। इसका असर दूसरी योजनाओं पर दिखने लगा है। महिला बाल विकास विभाग की लाडली लक्ष्मी योजना प्रभावित हुई। ग्वालियर में वित्त वर्ष 2024-25 की किश्त जारी नहीं की गई। बेटियां लाडली लक्ष्मी की किस्त के इंतजार में हैं। इस बीच सरकार का नया फरमान आ गया कि उन्हें अपनी आधार से केवाईसी करानी होगी। अतिशय शिक्षक मामले में एमपी हाईकोर्ट का कड़ा रुख। लोक शिक्षण आयुक्त को जारी किया आदेश। एमपी में अतिशय शिक्षक मामले में हाईकोर्ट जबलपुर ने कड़ा रुख दिखाया है। कोर्ट ने एक प्रकरण में शिक्षक के पक्ष में लोक शिक्षण आयुक्त भोपाल को आदेश जारी किया। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में संयुक्त संचालक की अध्यक्षता वाली समिति के आदेश का पालन 10 दिनों में करने की सख्त हिदायत दी। सागर जिले के भैंसा नाका के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पदस्थ गणित टीचर दीप्ति श्रीवास्तव की याचिका पर कोर्ट ने यह आदेश जारी किया। 20 दिन पहले पकेगी, 30% ज्यादा होगा उत्पादन। किसानों को मालामाल बनाएगी धान की ये किस्में। देश के साथ ही मध्य प्रदेश के किसानों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने धान की नई किस्में लोकार्पित की। नई दिल्ली में विश्व की पहली जीनोम संपादित धान की 2 किस्में DRR धान 100 और पूसा राइस DST 1 का लोकार्पण किया गया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस मौके पर कहा कि आज भारतीय कृषि के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय जुड़ा है। धान की नई किस्मों के बारे में दावा किया गया कि ये दोनों 30% अधिक उत्पादन देने में सक्षम हैं। खुशखबरी, वेद पढ़ो नौकरी पाओ। स्कूल छोड़ चुके बच्चों के लिए सरकार की खास योजना। स्कूल छोड़ने वाले बच्चों के लिए सरकार वेद पढ़ाकर नौकरी दिलाएगी। शिक्षा के आधार पर वे कारखाना भी लगा सकेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग प्रदेश के 3 जिलों में वोकेशनल एजुकेशन फॉर ड्रॉप आउट की शुरुआत करने जा रहा है। पहले चरण में करीब 1200 स्टूडेंट होंगे। गर्मी में भगवान की आहारचर्या में खास बदलाव। छाछ, लस्सी, आम पन्ना भोग में शामिल। अक्षय तृतीया से भगवान की आहारचर्या के साथ मंदिर में सेवा में भी बदलाव किया गया। भगवान को ऐसे वस्त्र पहनाए जा रहे हैं जिससे उन्हें गर्मी न लगे। मंदिरों में एसी और कूलर भी चलाई जा रही हैं। प्राचीन श्री गोवर्धन नाथ की हवेली में भगवान के लिए मोगरा, गुलाब व चंदन के इत्र का प्रयोग किया जा रहा है। वहीं खस के इत्र, मोगरी और गुलाब के फूलों से भगवान का दिव्य श्रृंगार हो रहा है। भगवान को छाछ, लस्सी, आम का पन्ना, श्रीखंड सहित ठंडी तासीर के पकवानों का भोग लगाया जा रहा है। कर्ज ले लेना लेकिन बाप दादाओं की जमीन मत बेचना, सीएम मोहन यादव की अपील। सीतामऊ में प्रदेश के पहले कृषि उद्योग समागम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 3812 करोड़ के निवेश प्रस्ताव वाली 11 औद्योगिक इकाइयों के निर्माण की आधारशिला रखी। इनकी स्थापना से 7000 को रोजगार मिलेगा। ये इकाइयां सीतामऊ और गरोठ में लगेंगी। इनमें से कुछ प्रस्ताव 24 व 25 फरवरी को भोपाल की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में मिले थे, जबकि कुछ प्रस्ताव उद्योग समागम में मिले। एमपी में आंधी तूफान ने मचाई तबाही। छतरपुर में BSNL टावर गिरा। एमपी में तेज आंधी बारिश ने कहर बरपा दिया है। छतरपुर में तेज आंधी के चलते BSNL का टावर टूट गया। उधर टीकमगढ़ में बारिश से कई घरों की छत पर लगी चादर उड़ गई। दुकानों के बोर्ड, होर्डिंग्स उड़ गए। तो वहीं खुले में रखा किसानों का हजारों क्विंटल गेहूं भीग गया। तूफान और बारिश से कई पेड़ भी धराशायी हो गए। नगर की बिजली भी बाधित हो गई। बता दें कि मौसम विभाग ने एमपी में 3 दिन ऐसा ही मौसम रहने की चेतावनी जारी की। अवैध कॉलोनीज काटने के मामले में 19 भूमाफियाओं के खिलाफ दर्ज होगी FIR। इंदौर में प्रशासन ने अवैध कॉलोनी काटने वालों के खिलाफ एक्शन लेने की तैयारी की है। शहर की अलग अलग अवैध कॉलोनी में 565 प्लॉट भूमाफिया ने बेचे। इस तरह के 19 लोगों पर प्रशासन प्रकरण दर्ज कराने की तैयारी कर रहा है। इंदौर में 16 हेक्टेयर जमीन पर विकसित हो रही थी कॉलोनी। इससे पहले भी प्रशासन 38 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर चुका है। शहर के मास्टर प्लान में ग्रीन बेल्ट की जगह पर अवैध कॉलोनीज काटकर प्लॉट बेचने का काम लंबे समय से जारी है।
भारत पाक तनाव के बीच भारत को एक और बड़ी कामयाबी। एमपी में स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप ने भरी पहली उड़ान। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म की पहली उड़ान का सफल परीक्षण किया है। यह परीक्षण मध्य प्रदेश के श्योपुर स्थित परीक्षण स्थल से किया गया। यह अत्याधुनिक एयरशिप आगरा स्थित एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट द्वारा विकसित की गई है और इसे लगभग 17 किलोमीटर की ऊंचाई तक एक उपकरणीय पेलोड के साथ लॉन्च किया गया। मध्य प्रदेश में लव जिहाद रोकने का कानून तो बनाया पर पुलिसिंग फेल। लव जिहाद रोकने के लिए सरकार ने कानून तो बना लिया पर कमजोर पुलिसिंग के कारण उसका प्रभाव नहीं दिख रहा। भोपाल में ही निजी कॉलेज की हिंदू लड़कियों को मुस्लिम समुदाय के लड़कों ने पहचान छुपाकर बरगलाया, दैहिक शोषण किया। ये कोई एक व्यक्ति का मामला नहीं बल्कि संगठित अपराध था। इसमें कई लोग शामिल थे। इसके बाद भी पुलिस को कोई भनक नहीं लगी। दरअसल ऐसे मामलों में कमजोर कड़ी पुलिस व्यवस्था ही है। ग्रामीण क्षेत्र में 71 और शहरी क्षेत्र में हुई 79% EKYC। राशन वितरण की व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए स्मार्ट PDS सिस्टम लागू होना है। इसके लिए हितग्राहियों की EKYC की जा रही है और इसके बाद ही राशन मिल सकेगा, लेकिन अभी तक 100% लक्ष्य नहीं हुआ, जिसे 15 मई तक इसे बढ़ाया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में 90,316 सदस्यों की EKYC होनी है, जिसमें 26,335 शेष रह गए और 71% कार्य हुआ। सागर बीना दमोह के लिए एक और समर स्पेशल ट्रेन की सौगात। गर्मी सीजन की छुट्टियों को देखते हुए सागर के लिए एक और समर स्पेशल ट्रेन की सौगात मिली है। अहमदाबाद दानापुर समर स्पेशल ट्रेन 6 मई से शुरू होगी, जो अहमदाबाद से चलकर बीना, सागर, दमोह व कटनी होते हुए दानापुर तक फेरे लगाएगी। ये विशेष ट्रेन दोनों तरफ 7-7 ट्रिप के लिए चलाई जा रही है। अहमदाबाद से आने पर यह ट्रेन 09407 और दानापुर से अहमदाबाद जाने पर 09408 नंबर के साथ चलेगी। 2028 के विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की बड़ी तैयारी। जबलपुर आएंगे राहुल गांधी। एमपी में अगले विधानसभा चुनाव में अभी कम से कम 3 साल हैं, पर कांग्रेस इस बार कोई कसर नहीं रखना चाहती। 2028 में प्रस्तावित चुनावों की तैयारियों के सिलसिले में कांग्रेस एक बड़ी बैठक बुला रही है। प्रदेश कांग्रेस अगस्त में जबलपुर में प्रांतीय अधिवेशन आयोजित कर रही है। 9 और 10 अगस्त को होने वाली इस 2 दिवसीय अधिवेशन में राहुल गांधी भी शिरकत करेंगे। अधिवेशन में मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की तैयारियों के परिप्रेक्ष्य में बातचीत की जाएगी। एमपी कांग्रेस ने पहली बार अलग से बनाया चुनाव प्रबंधन विभाग। मध्य प्रदेश कांग्रेस संगठन को मजबूत करने में जुटी हुई है। इसे लेकर तरह तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं और अलग अलग व्यक्तियों को दायित्व दिए जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव के करीब 3.5 साल पहले कांग्रेस ने पहली बार चुनाव प्रबंधन विभाग का अलग से गठन किया। कांग्रेस के प्रदेश संगठन प्रभारी डॉक्टर संजय कांवले ने बताया कि इससे पहले चुनाव के समय चुनाव प्रबंधन कमेटी बनाई जाती थी। शहर में पुलिस का पैदल मार्च, अपराधियों पर कसेगा शिकंजा, 10 आतंक अपराधियों पर जिला बदर की तैयारी। पैदल मार्च पुलिस बल की सजगता, अनुशासन और टीम भावना का प्रतीक है। इससे पुलिसकर्मियों की फिजिकल फिटनेस के साथ मनोबल बढ़ता है, जो किसी भी चुनौती से निपटने में मदद करता है। ये बात पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने आज सुबह टावर चौक पर उज्जैन पुलिस के द्वारा निकाले गए भव्य पैदल मार्च को संबोधित करते हुए कही। इस मार्च में उज्जैन पुलिस के अधिकारियों और जवानों ने अनुशासन और समर्पण का परिचय देते हुए भाग लिया। बांदकपुर में मूर्ति को लेकर विवाद। रजक समाज ने धर्मशाला की जमीन पर लगाई संत गाड़गे की प्रतिमा। दमोह के जागेश्वरनाथ धाम बांदकपुर में सीएम के आने के पहले मूर्ति विवाद सामने आया। यहां रजक समाज ने अपनी धर्मशाला के पास एक चबूतरा बनाकर संत गाड़गे महाराज की प्रतिमा स्थापित कर दी, जबकि बांदकपुर मंदिर प्रबंधन का कहना है कि ये जमीन उनकी है। रविवार सुबह सांसद, विधायक और कलेक्टर की मौजूदगी में रजक समाज ने अपनी बात रखी। अवैध तरीके से बनाई जा रही 5 कॉलोनीज पर चला प्रशासन का बुलडोजर, सड़कें खोदी। सीहोर में रविवार को जिला प्रशासन ने बिना सक्षम अनुमति के विकसित की जा रही 5 अवैध कॉलोनीज पर बड़ी कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलवाया। इस दौरान कॉलोनीज में बने कार्यालय, सड़कें, मुख्य द्वार, बाउंड्री वॉल और अन्य अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिए गए। साथ ही मुरम की सड़कों को भी JCB से उखाड़ दिया गया। छात्राओं की ज्वेलरी निकलवाई, डस्टबिन में रखे बैग। नीट की परीक्षा में कई जगह हुई आफत।
इंदौर में नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट का आयोजन किया गया। परीक्षा के लिए जिले में कुल 49 परीक्षा केंद्र बनाए गए, जहां करीब 28,000 छात्रों ने परीक्षा दी। ये परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की गई। परीक्षा में सख्त चेकिंग हुई और छात्राओं की ज्वेलरी निकलवा ली गई। सत्यसाई स्कूल में बने केंद्र में बैग रखने की जगह नहीं मिली तो डस्टबिन में छात्रों के बैग रख दिए। जिला प्रशासन ने परीक्षा के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। सभी परीक्षा केंद्रों पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई, जिन्होंने पूरे केंद्र की व्यवस्था की निगरानी की। भारत ने स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला सफल परीक्षण किया। डिफेंस टेक्नोलॉजी में बड़ी सफलता। भारत ने डिफेंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक और अहम उपलब्धि हासिल की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने मध्य प्रदेश के श्योपुर परीक्षण स्थल से स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला सफल परीक्षण किया। यह प्लेटफॉर्म आगरा स्थित एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट द्वारा डेवलप किया गया। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि डीआरडीओ ने स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला परीक्षण श्योपुर परीक्षण स्थल से सफलतापूर्वक किया है। केवाईसी सिस्टम को केंद्रीकृत किया जा रहा। सेबी अध्यक्ष बोले, वित्त मंत्रालय कर रहा इस काम में मदद। बाजार नियामक संस्था सेबी केंद्रीय वित्त मंत्रालय और अन्य बाजार नियामकों के साथ मिलकर केवाईसी सिस्टम को केंद्रीकृत करने की दिशा में काम कर रहा है। सेबी अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे ने यह जानकारी दी। केंद्रीय केवाईसी एक ऑनलाइन डेटाबेस है जो ग्राहकों के केवाईसी रिकॉर्ड को केंद्रीकृत तरीके से रखता है। नगर निगम सोशल मीडिया हैंडलिंग में खर्च करेगी 9 लाख रुपए सालाना। जब आर्थिक स्थिति ठीक ना हो और आप तंग हाल में जी रहे होते हैं तो अत्यंत आवश्यक खर्चों में ही रुपए खर्च करते हैं। नगर निगम आयुक्त का निर्णय कई अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों को सोचने पर विवश कर दिया कि जब आर्थिक स्थिति ठीक नहीं तो फिर ऐसे निर्णय क्यों लिए जा रहे हैं। नगर निगम में अब एक सोशल मीडिया हैंडलर रखा जा रहा है। इसके तहत नगर निगम सालाना 9 लाख रुपया खर्च करेगी। 75,000 रुपए प्रतिमाह नगर निगम सोशल मीडिया में जनप्रतिनिधियों व नगर निगम की योजनाओं का प्रचार किया जाएगा। 6 करोड़ की आबादी के नए राज्य के लिए कवायद तेज। महापंचायत ने बड़ा फैसला। देश में एक और राज्य बनाने की मांग तेज हो गई। अब नए चंबल प्रदेश के निर्माण की कवायद की जा रही है। इसके लिए मध्य प्रदेश के भिंड में रविवार को महापंचायत आयोजित की गई, जिसमें चंबल इलाके के विकास के लिए नए प्रदेश की जरूरत जताई गई। महापंचायत में एमपी के साथ ही राजस्थान और यूपी के भी जनप्रतिनिधि शामिल हुए। राजनाथ की पाकिस्तान को चेतावनी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को पहलगाम हमले को लेकर कहा कि रक्षा मंत्री के तौर पर मेरी जिम्मेदारी सशस्त्र बलों के साथ काम करना और भारत पर बुरी नजर रखने वालों को मुंहतोड़ जवाब देना है। उनकी ये टिप्पणी हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की पृष्ठभूमि में आई है। इसके साथ ही उन्होंने पीएम मोदी की कार्यशैली को लेकर कहा कि आप हमारे प्रधानमंत्री को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, उनकी कार्यशैली और दृढ़ संकल्प से परिचित हैं। संस्कृति जागरण महोत्सव को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि राजनीति, राज और नीति इन 2 शब्दों से मिलकर बना है। कुशल नेतृत्व में आतंकी हमले का डटकर सामना कर रहा भारत। ग्वालियर में बोले उपराष्ट्रपति धनखड़। ग्वालियर स्थित राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में छात्रों और फैकल्टी को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारतीयता ही हमारी पहचान है और राष्ट्र धर्म से ऊपर कोई धर्म नहीं। धनखड़ ने कहा कि राजमाता का जीवन प्रेरणादायक रहा। उन्होंने अपना पूरा जीवन त्याग और समर्पण के साथ जिया। आज भारत पहलगाम की चुनौती का सामना कर रहा है, लेकिन आज हमारे पास एक सशक्त भारत है जिसके पास एक सक्षम नेतृत्व है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।